आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्र के विकास में कंपनी सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के शाहबाद में 541 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला शुरू। मेले में विभिन्न जनपदों के शिल्पकारों और कारीगरों के हस्तशिल्प उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। और डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रदेश भर में 10 नवंबर तक चलेगा स्कूल आधारित टीकाकरण अभियान। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल वाराणसी में बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 3 दिवसीय 51वें राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि राष्ट्र के विकास में कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट प्रशासन में पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। उपराष्ट्रपति ने कंपनी सचिवों से कानून के दायरे में रहकर अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन के दौरान भारत ने अपनी जिस क्षमता का प्रदर्शन किया, उससे ये साबित होता है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे वह गवर्नेंस के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने संस्थान के विभिन्न चैप्टर्स द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया और समारोह की सोविनियर का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कंपनी सचिवों से अपने दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कारपोरेट मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ भारतीय सेना के अग्निवीरों के लिए अपने पाठ्यक्रमों को निःशुल्क लागू कर रहा है, जिससे वह अपनी सेवा समाप्ति के पश्चात कंपनी सचिव के रूप में भी अपना कैरियर बना सकें। कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन और पूजन अर्चन किया। इससे पूर्व वाराणसी पहुंचने पर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हरदोई के शाहबाद में 541 करोड़ रुपए लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही समाज और देश का उत्थान हो सकता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस बात को बहुत नजदीक से समझा था। देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महिलाएं बनी थी। देश की योजनाओं का आधार महिलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था। आप देखेंगे एक एक योजना आज देश की आगे आबादी को केंद्र में ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन धन खातों से लेकर हर घर शौचालय और आवास उपलब्ध कराने जैसे कार्यक्रमों का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से उनके आवास की चाबी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को धनराशि का चेक एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और बलिया के दौरे पर रहेंगे।
गोरखपुर में वे 271 करोड़ रुपए की 140 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये कार्यक्रम चंपा देवी पार्क में होगा, जहां वे अनुसूचित वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री बलिया के बघौली में 129 करोड़ रुपए की 35 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से दीपावली के अवसर पर लखनऊ स्थित खादी भवन में 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कल इसका उद्घाटन किया। मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और कारीगरों ने अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल लगाए हैं। डिप्थीरिया के खतरों से बचाव के लिए स्कूल आधारित टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो गया। 10 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण सरकारी व निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और उनके योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की भीमा नायक के संघर्ष और शौर्य के बारे में। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक ने 1840 से 1864 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों की क्रांति का नेतृत्व किया। उनका जन्म बड़वानी रियासत के पंचमोहली गांव में 1815 में हुआ था। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक भीमा तीर कमान और गोफन चलाने में दक्ष हो गए। भीमा के क्रांतिकारी बनने में परिवार के संस्कारों की मुख्य भूमिका रही। अंग्रेज़ों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति के लिए भीमा ने 1837 में सैनिक टुकड़ी बनाना शुरू किया। अकाल के समय अंग्रेज़ों ने लगान के लिए जोर ज़बरदस्ती, घूसखोरी और हिंसा का तांडव रचा। भीमा ने सूदखोर बनियों, सामंत, साहूकारों और सरकारी खजानों को लूटा और लूट का सामान गरीबों में बांट दिया। गुजरात से अंग्रेज़ों ने भील नायकों को कुचलने के लिए ब्रिटिश फौज बड़वानी बुलाई। 13 फरवरी 1859 में अंग्रेज़ों की टुकड़ी ने भीमा के गांव पंचमोहली में युद्ध किया। भील रणबांकुरों को जंगल का रुख करना पड़ा। भीमा के साथियों और भीमा की मां सुरसी को मंडलेश्वर जेल में डाल दिया गया। 28 फरवरी 1859 को भीमा नायक की मां सुरसी ने जेल में प्राण त्याग दिए। सुरसी के बलिदान से क्रांतिकारियों का सब्र टूट गया। क्रांतिकारियों ने जेल पर कब्जा कर लिया। 2 अप्रैल 1867 को एक गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को कैद कर लिया गया। इस महानायक से प्रेरित होकर अनेक भील नायक आगे आए और जनजाति क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने कल ASI को ज्ञानव्यापी में सर्वे पूरा करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। ASI को सर्वे पूरा करने और 17 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। वहीं तहखाने के अधिकार पर दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को कल आगरा जिला न्यायालय ने 12 साल पुराने मामले में दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। इस मामले में MP MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वाराणसी में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का किया उद्घाटन। कहा, राष्ट्र के विकास में कंपनी सचिवों की भूमिका महत्वपूर्ण।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के शाहबाद में 541 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ में 10 दिवसीय माटी कला मेला शुरू। मेले में विभिन्न जनपदों के शिल्पकारों और कारीगरों के हस्तशिल्प उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। और डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रदेश भर में 10 नवंबर तक चलेगा स्कूल आधारित टीकाकरण अभियान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।